आप लोग जगह जगह बहुत सारे सत्संगों में, धार्मिक स्थानों पर गए होंगे। लेकिन जब भी आप मंदिरों में, धार्मिक स्थानों पर या सत्संगों में गए हैं तो आपका कुछ पाने का भाव रहा है। किसी लोभ से गए हैं, आपके अंदर कोई अपेक्षा हमेशा रही है। आप सोचते हैं कि कहीं दूर आकाश में कोई भगवान जरूर है जो हृदय से की गई विनती को सुनता है, हृदय से की गई प्रार्थना को सुनता है। और आपने ये भी सुन रखा है कि परमात्मा तो हर जगह मौजूद है, हवाओं में भी है, हमारे अंदर है, बाहर सब जगह परमात्मा मौजूद है। तो हम प्रार्थना कहीं से भी करें तो वो सुन लेता है। आप अनुमान लगाते हैं कि मंदिरों में हो सकता है उसका कुछ ज़्यादा निवास रहता हो तो मंदिरों में जाके कर लेते हैं। आप सोचते हैं कि धार्मिक स्थानों पे और तीर्थी में उनका ज़्यादा रहता होगा तो आप वहाँ चले जाते हैं। लेकिन चाहे कहीं भी जाएं, लेकिन भाव आपका कुछ पाने का होता है। मेरे ये काम बन जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, बस। इसमें धार्मिकता का नामो निशान नहीं है। क्योंकि जब हम कुछ चाहते हैं तो धर्म मर जाता है। धर्म जब तक ही है जब तक हम निस्वार्थ हैं, जब तक हमारे अंदर कोई कामना नहीं है, जब तक हमारे अंदर कोई मांग है, कोई लोभ है, तब तक धर्म नहीं है। तब तक तो तुम खुद ही मौजूद हो, क्योंकि तुमने ही सोचा है ये कि कहीं कोई देने वाला है जो हमें देगा। बस ये सोच लिया है। अब ये काम तो आपके बनते बिगड़ते रहते हैं। कुछ समय काम बनने लग जाते हैं, कुछ समय बिगड़ने लग जाते हैं। अब आप कहीं मंदिर में गए हैं, कहीं धार्मिक यात्रा पे गए हैं और वहाँ जाने के बाद यदि कोई काम आपका बन गया तो सोचते हैं कि मैं तो वहाँ दर्शन करने गया था उस मंदिर में, तब से मेरे काम बनने लग गए। अब बोलो, आप तो उस दर्शन करने तो बहुत सारे लोग गए, वो सभी कहने चाहिए ऐसे। आप अकेले कह रहे हो तो वो तो सभी ऐसे कहने चाहिए। कितने सारे लोग हैं जो मंदिरों में जा रहे हैं, उनके सबके काम बनने चाहिए। अब भगवान तो कोई ऐसे तो है नहीं कि किसी के साथ दया करे और किसी के नहीं करे। ये तो आदमी के से लक्षण हो गए फिर, कि किसी को प्रेम से भरा है तो उस पर दया करो, प्रेम से भरा हुआ नहीं है तो उस पर प्रेम मत करो। तो भगवान आदमी के जैसा नहीं है, वो तो जो जाएगा उस पर दया करेगा। तो सबके काम बनने चाहिए और सभी लोग मंदिरों में जा रहे हैं, सभी लोग व्रत उपवास कर रहे हैं, तीर्थों में जा रहे हैं। कोई है क्या हिंदुओं में जो ऐसा ना करता हो? थोड़ा बहुत तो सभी करते हैं। चाहे कोई कितना ही बड़ा नास्तिक क्यों ना हो कि मैं तो भगवान को नहीं मानता, वो भी दुख की घड़ी में राम का नाम लेता है। कितना ही बड़ा मैं तो भगवान को नहीं मानता। भाई मुझे कहीं तुमने देखा भगवान? बताओ देखा हो तो। मैं तो जब मानूंगा जब तुम देख लोगे। लेकिन उस व्यक्ति को भी तुम जांच परख करके देख लेना, जब संकट पड़ता है तो राम राम लेता मिलेगा। वो भी राम का नाम जपता हुआ मिलेगा। कि कहीं ऐसा ना हो कि यार हो ही कहीं मेरी अकड़ और मेरी जिद जो है ये तो कोई कीमत नहीं रखती। लेकिन इतने सारे लोग जो कहते हैं, इतने सारे साहित्य जो हैं, इतने सारे धर्म पुस्तकें जो हैं, सभी एक तरफ से कह रही हैं कि भाई भगवान है। तो यार मैं अकेला मेरी जिद की वजह से कहूँ वो नहीं है, तो ये मेरी जिद भी तो हो सकती है। कहीं वो हो ही, इसलिए दुख के घड़ी में सोचता है कि राम का नाम लेने में जा भी क्या रहा है, कोई पैसे तो लग ही नहीं रहे। वो भी आस्तिकों से ज़्यादा प्रार्थना करता नजर आएगा, आंसू बहाता नजर आएगा दुख की घड़ी में।
कि कहीं हो ही। अब आपने एक तो अनुमान में माना है भगवान को, अनुमान कर लिया है वो है, हो ना भी हो। इसी तरह से सभी लोग अनुमान में मानते हैं और अपने प्रार्थना करते हैं, अपेक्षा करते हैं और कुछ मांगते रहते हैं अनुमान में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। फिर अनुमान में करते रहो, काम अच्छे होते रहेंगे, बुरे होते रहेंगे। ये आपके कर्मों के अनुसार अच्छे बुरे दिन आते हैं, कोई भगवान नहीं देता आपको अच्छे बुरे दिन, लेकिन आप आरोप भगवान पे ही लगाते हैं। भगवान मैंने ऐसे क्या बुरा किया है जो मेरे बुरे दिन आ रहे हैं। अब कोई भगवान तुम्हें बताने तो आएगा नहीं कि भाई तुमने ये बुरे किए हैं। अरे तुमको तुम्हारे मुंह पे बुरा बताते ना भगवान, तो भी तुम स्वीकार नहीं करोगे। अहंकार इतना प्रबल होता है आदमी के अंदर, इतना प्रबल अहंकार है कि तुम्हारे सामने तुम्हारा चिट्ठा खोल दे तो भी तुम्हारा अहंकार स्वीकार करेगा ही नहीं, मजबूरी में करेगा। यदि तुम मानोगे भी, सहज नहीं मान सकते, मानोगे नहीं कि ये मैंने गलत किया है। तो कर्मों के अनुसार आपके बुरे दिन आते हैं और कर्म ही आपको अच्छा समय देते हैं। और ये समय बदलता रहता है, कभी किसी का स्थायी न बुरा रहा है न किसी का अच्छा रहा है। कुछ समय अच्छा, कुछ समय बुरा। अब मानो तुम बुरा समय आ रहा है और तुम किसी मंदिर में चले गए और अच्छा समय आ गया, तो उसी भगवान के ऊपर आ पड़ेगी बात, उसी भगवान पे आ पड़ेगी बात कि भाई माँ गए थे उस मंदिर में दर्शन करने गए, दया मिल गई। तो आप जरा सोचो किसी चीज़ को कि वास्तविक धर्म क्या है, वास्तविक सत्संग क्या है। सत्संग शब्द से ही आपको पता लगेगा कि सत्य शब्द से सत्संग बना है। सत्संग का मतलब है कि कोई चीज़ सत्य है उसका साथ हो जाए, वही है सत्संग। तो सत्य क्या है इस जगत में? सब चीज़ बदल रही है। किस चीज़ को सत्य समझते हो? लोगों को सत्य समझ रहे हो? कैसे हो सकते हैं लोग सत्य से जुड़े हुए, जो उसका बचपन, जवानी, बुढ़ापा, बचपन था वो ना रहा, जवानी भी ना रही, बुढ़ापा भी ना रहा, मृत्यु आ गई। कैसे सत्य कह सकते हैं व्यक्ति को? सत्य तो बदलता ही नहीं है, ये तो बदल रहा है। तुम अभी कुछ स्टेटमेंट दे रहे हो, 2 घंटे भी नहीं गुजरेंगे, 2 घंटे बाद तुम्हारे स्टेटमेंट फिर बदल जाएंगे। कैसे तुम्हारी वाणी को सत्य कहा जा सकता है? कैसे तुम्हें सत्य कहा जा सकता है? प्रति पल कुछ बदल रहा है। अब सोच कुछ है, अब इसके बाद सोच कुछ और हो गई। स्थायी सोच नहीं, आज कुछ अलग, कल सोच अलग। जिस विषय में आप कह रहे हैं कि ये सत्य है, 2 घंटे भी नहीं निकल पाएंगे, 2 घंटे बाद ही हल्की पड़ जाएगी सत्य की वाणी, हल्की पढ़ते पढ़ते बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और आप ये कहने लगेंगे नहीं नहीं अब ये है, पहले ये था, पहले ये था। तो ये सब क्या है? सत्संग शब्द का मतलब है सत्य का साथ, और सत्य को जानना आदमी जानता नहीं। सत्य क्या है आदमी इसे बाहर से जानना चाहता है, और बाहर असत्य है। प्रतिपल कोई चीज स्थायी नहीं है, सारी चीजें बदल रही हैं। किसी भी चीज को स्थायी नहीं कह सकते। आज जो कंकड़ तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, किसी समय पे वो पहाड़ रहा होगा, घिस घिस के वो कंकड़, क्योंकि ये पृथ्वी को बने हुए तो करोड़ों करोड़ों साल हो गए, सब चीज घिस रही है। जिस चीज को आप इतना कंकड़ देख रहे हो, किसी समय पे विशाल पर्वत रहा होगा, आज घिस गया। तो बाहर सत्य है कहाँ जो बदल रहा है? कभी सूरज में कोई भी दोष नहीं था, आज सूरज में दोष बता रहे हैं लोग कि भाई इसमें तो ब्लैक होल हो गया है, इसमें तो कुछ समय बाद में इस तरह की तरंगें निकलेंगी कि पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। तो कुछ तो बदला, कुछ तो बदल रहा है। सूरज पे बदल रहा है, प्रत्येक ग्रह पे कुछ बदल रहा है, यहाँ भी धरती पे तो बदल ही रहा है, आप देख रहे हैं। जब कुछ बदल रहा है तो सत्संग का मतलब क्या है? सत्य का साथ। सत्या है नहीं, तो जानकार लोगों ने सत्य को जाना। जो जानकार रहे उन्होंने देखा कि वास्तव में सत्य क्या है, सत्य क्या है। तो बाहर तो देख लिया, तो कुछ साहसी लोग पैदा हुए जिन्होंने अपने अंदर झांकना स्वीकार किया कि हम अंदर तो देख लें, बाहर तो देख लिया, बाहर तो सत्य है नहीं। तो अंदर गए, तो कुछ लोगों ने अंदर के रहस्यों को जाना और पता लगाया कि अंदर जो है वो है स्थायी, वो प्रतिपल बाहर की तरह नहीं बदल रहा, वो स्थायी है, वो है सत्य। उसे सत्य कहा जा सकता है जो बदल नहीं रहा, वो कभी नहीं बदलता, हर समय एक सा रहता है। माँ दो जैसी चीज नहीं है, जहाँ दो है वहाँ बदलाव रहेगा, जहाँ दो है वहाँ बदलाव है। यहाँ धरती पे प्रत्येक चीज के दो हैं, दिन है तो रात है,
अच्छा है तो बुरा है, ऊंचा है तो नीचा है, औरत है तो स्त्री है, या दो सदैव है और जब दो हैं वहां बदलाव रहेगा। या कोई चीज सिंगल नहीं है, हर एक के साथ अपोजिट जुड़ा हुआ है। तो जहां दो हैं वहां बदलाव है, अंदर दो चीज नहीं है। अंदर ना अच्छा है ना बुरा है, न दिन है न रात है, न उजाला है न अंधेरा है। इस जो दोनों नहीं है तो उस अवस्था को कहा नहीं जा सकता है। कैसे कहोगे उस अवस्था को? हम या तो दिन को बोल सकते हैं कि ये दिन है, या रात को बोलेंगे ये रात हो गई, काले को बोलेंगे काला है, सफ़ेद को बोलेंगे सफ़ेद। अंतर कोई तो बोल सकते हैं, जहाँ अंतर समाप्त हो गए, भेद सारे गिर गए, तो कैसे बोला जा सकता है? कुछ साहसी लोगों ने जाना कि ये है सत्य जो बदलता नहीं है, उससे जो वाणी मिलाने का काम करे उसे कहते हैं सत्संग। वो वाणी जो सत्य की तरफ इशारा करती है, वो वाणी जो सत्य से मिलाने के लिए और बोली जाती है, वो होती है सत्संग। जब उसका साथ हो जाए तो सत्संग पूरा हुआ, नहीं तो साधारण वाणी है। गीता को इतने सारे लोग पढ़ते हैं, वेदों को इतने लोग पढ़ते हैं, एक भी व्यक्ति बताओ जिसका सत्य से साथ हुआ हो? कितने लोग हैं? लेकिन शब्द शब्द ही रह जाते हैं। तो वो गीता को पढ़ो, चाहे रामायण को पढ़ो, चाहे वेदों को पढ़ो, सत्संग कहाँ से हो सकता है उन वाणियों से? इशारे तो उसमें कहीं भी नहीं लगते तुम्हें, इशारे तो पूरे हैं, लेकिन उनको जो सुनाने वाला है ना, वो सत्य का जानकार होना चाहिए, तब इशारे समझ पड़ते हैं। यदि सत्य का जानकार नहीं है तो रामायण कोई धार्मिक पुस्तक नहीं। यदि सत्य के इशारे समझ नहीं पड़ते तो कोई गीता तुम्हारा भला नहीं करेगी, कोई वेद भला नहीं करेगा। यदि ये सारी पुस्तकें खत्म हो जाएं, कुछ भी ना रहे, तो भी सत्पुरुष यदि रहे, वो पर्याप्त है सत्य से मिलाने के लिए, वो मिला देगा। सत्य से मिलाने का, सत्पुरुष का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर सत्य हो और वो तुम्हें भी सत्य से मिला सकता हो, वो है सत्पुरुष। उसे ही प्रज्ञा पुरुष बोलते हैं। सत्पुरुष बोलो, प्रज्ञा पुरुष बोलो, महापुरुष बोलो, संत बोलो, ये शब्द कुछ भी दो, इन शब्दों से कोई मतलब नहीं है। तो वो जो गीता है, वो रामायण है, ये तब तक ही है सत्य जब तक कि उनके सुनाने वाला सत्य से भरा हुआ है, और यदि नहीं है तो सिर पे लिए घूमो, कुछ नहीं होने वाला है। कृष्ण कोई गीता सुनाना चाहते थे अर्जुन को, या सत्य से परिचित कराना चाहते थे अर्जुन को? ऐसा था। गीता का मतलब क्या है? वो शब्द जो सत्य की तरफ मुख कर देते हो तुम्हारा, उन शब्दों का नाम ही तो गीता है। यानी वो शब्द जो एक गीत की तरह लगे, वो शब्द जो सत्य की तरफ आपका मुंह कर देते हो, उन शब्दों के संकलन को ही तो गीता बोला है। और क्या है गीता? गीता मतलब कि किसी संत ने, किसी महापुरुष ने ऐसी वाणी बोली कि तुम्हारा, उसका अर्जुन का मुंह और सत्य की तरफ हो गया, बस इसी को, वो गीत से गीता बना। महापुरुष के मुंह से जो वाणी निकलती है वो गीत की तरह होती है। गीत का मतलब क्या है? जो तुम्हें एक जगह रोक दे। जब संगीत बजता है तो तुम एक जगह रुकते हो उस समय। जब कोई गीत गाता है, भजन गाता है, या कोई संगीत बजता है, तुम रुक जाते हो एक जगह। जब रुकते हो ना तुम एक जगह, बस वो है सबसे बड़ी बात। तो महापुरुष जब बोलते थे, कृष्ण जब बोलते थे, या महापुरुष कोई बोलता है, तो व्यक्ति एक जगह रुकता है, जैसे गीत में रुक जाता है। तो जब रुकता है व्यक्ति इन शब्दों के सुन के, तो उसे गीत ही बोलते हैं। चाहे वो गायन में बोल दो उसे, और चाहे वैसे मुंह से बोल दो, वो गीत ही है। और गीत शब्द से बनाई गीता। गीता यानी कि अर्जुन को रोक दिया। जिन शब्दों ने अर्जुन को रोक दिया, उन शब्दों के संकलन का नाम है गीता, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो जब महापुरुष के अंदर सत्य है, कृष्ण के अंदर जब सत्य था, तो मौका ढूंढते हैं महापुरुष पर। मौका देखते हैं कि मेरे इन शब्दों को कहने का मौका कब आता है। वो तो कभी भी कह सकते हैं, वो तो कभी भी किसी क्षण भी कह सकते हैं, लेकिन आदमी कब सुनने के लायक बनता है? पूरे जीवन सुनने के लायक नहीं बनता। आदमी लायक तो कुछ मांगने का ही रहता है। मुझे सत्संग में जाऊं ये मिले, मुझे मंदिर जाऊं ये मिले, मेरी ये कामना पूरी हो जाए, ये हो जाए। कामनाओं के वशीभूत होकर के व्यक्ति जब रहेगा, जब तक रहेगा कामनाओं के अंतर्गत, तब तक उससे महापुरुष कुछ नहीं कह सकता। कहेगा भी तो ऊपर ऊपर से निकल जाएंगी बातें, समझ ही नहीं पड़ेंगी।
काट देगा बातों को। अरे जब आदमी की गर्ज होती है ना, गर्ज होती है, तब आदमी की स्थिति अलग बनती है। अंदर गर्ज होती है ना, तो उस समय पे आदमी हर क्षण अपने को दांव पे लगाता है, और जब गर्ज खत्म हो जाती है ना, तो सत्य को भी अस्वीकार कर देगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं है, हो ही नहीं सकता ऐसे, आप कहते हो तो मान लेता हूं। ये अहंकार के वचन है। जब गर्ज प्रबल हो जाए अंदर, तो देखना, जब गर्ज तुम्हारी होती है ना, तो कितने जीवन का अवलोकन करके देखो, जब गर्ज होती है तो तुम्हारी दशा क्या होती है, पूरे जीवन का अवलोकन कर, उस समय क्या दशा होती है तुम्हें। और जब गर्ज निकल जाती है तो अहंकार प्रबल हो जाता है, और अहंकार में आपकी दशा क्या आती है, वही चीज़ बदलाव में आती है। अहंकार को देखा है तुमने, आंखों से दिखाई देता है। तुम विनम्र हो जाओगे तो भी विनम्रता में घुस जाता है, तुम दया करोगे तो दयालुता में घुस जाएगा। तुम कैसे पहचानोगे कि यह अहंकार है। अहंकार में भी आदमी दया कर देता है, किसी को गले से लगा लेता है, प्रेम कर लेता है, अच्छी अच्छी बातें कर लेता है। क्या ऐंठ के चलने वाले को ही अहंकारी कहते हो तुम? ऐंठ के जो चलता है उसको तो पहचान लोगे, लेकिन दयालु को कैसे पहचानोगे, प्रेमी को कैसे पहचान लोगे? क्या अहंकार मोह के प्रेम निकल रहा है, अहंकार मोह के दया निकल रही है, इसको कैसे पहचानोगे? तुम कैसे अच्छे कपड़े पहनोगे तो इसी में घुस जाए, अच्छे बाल सूत लो इसी में घुस जाए, कैसे पहचानोगे अहंकार को? अहंकार को तो तुम यही चाहते, भाई ऐंठ के मैं नहीं चलता, सबसे हाथ जोड़ के चलता हूं, मैं तो नहीं हूं अहंकार। बस इतनी सी पहचान है अहंकार की, तो बड़ा सरल होगा, एग्जामिनेशन बड़ा सरल होगा, इसको तो कोई भी पास कर ले, इस एग्जाम को तो कोई भी पास कर ले। जब इतनी सी तुम्हारी परख है अहंकार की कि बस हम तो विनम्रता से किसी का जी नहीं दुखाते, हम किसी से अपशब्द नहीं, बस इतनी सी परख। अरे इसको तो कोई कलाकार कर देगा इस काम को, तो यार इस काम को तो कोई भी कर दे। अहंकार की परख इतनी जल्दी से नहीं होती। अहंकार की परख तो तब होगी जब तुम किसी सद हृदय से यदि सत्संग में पहुंच गए और महापुरुष को तुमने अर्जुन की तरह सुन लिया, उस समय परख होगी कि यार मेरा तो हर कदम ही गलत पड़ रहा था, हर कदम ही गलत था, एक भी कदम ऐसा नहीं था जो सत्य से जुड़ा हुआ हो, प्रत्येक कदम संसार की तरफ ले जा रहा था। मेरी तो प्रत्येक नज़र संसार की तरफ ही उठी हुई थी, चाहे मैं सत्संग में जाता था, चाहे मैं श्री कृष्ण गोविंद करता था, चाहे मैं दिन रात चंदन टीका लगाता था, झालर घंटे बजाता था, नज़र तो संसार की तरफ थी, परमात्मा की तरफ तो नज़र उठी नहीं। संसार की तरफ उठी नज़र में चाहे झालर बजा लो, चाहे घंटे बजाओ, चाहे तुम रामायण पाठ करो, कोई अर्थ ही नहीं निकलता। अहंकार में ही होकर आ रही है सारी बातें, निर्मलता में होकर नहीं आ रही। निर्मल जन मन सोई मोई पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। निर्मलता जिस तरह जिस क्षण घटित होगी उस समय परमात्मा के लायक बनता है व्यक्ति। और निर्मलता विनम्रता से नहीं आती। ऐसा नहीं है विनम्र हो गए, दया करने लग गए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। निर्मलता जिस घड़ी घटित होगी ना, उस समय बेटा झरझर आंसू बहेंगे। मेरे सामने सब तुम करीब करीब सभी लोग साधक बैठे हो, और इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो समाधि को प्राप्त हो चुके हैं। बहुत सारे तुम में से ऐसे भी हैं जो इनकी साधनाएं बनती हैं। कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, किसी के हाथ ऊपर जा रहे हैं, कोई जानवर की तरह आवाज़ निकालता है। अभी देखो वो लड़की छिक छिक कैसे उल्टी सीधी आवाज़ निकाल रही थी। ऐसे तुम्हारी अलग अलग तरह की साधनाएं बनती हैं। इनका मतलब क्या है? इनका मतलब सिर्फ इतनी है, जो ही तुम आत्मिक यात्रा पे प्रारंभ होते हो, जब गुरु की ऊर्जा तुमसे टकराती है तो तुम्हारी ऊर्जा में खलबली मचती है। गुरु की ऊर्जा जैसे, यदि तुम निर्मल हो तो याद रखना, जैसे तुम निर्मल हो, यदि तुम सहज हो, तो गुरु की ऊर्जा तुमसे टकराएगी और खलबली होगी। और खलबली में तुम्हारी चेतना के ऊपर जो भी धब्बे लगे हैं जन्म जन्मांतरों के, किस जन्म में तुमने कितना क्रोध पाला, कितना लोभ पाला, कितनी ईर्ष्या पाली, कितना क्या क्या पाला है, वो ऊर्जा पे धब्बे लगे हुए हैं, वो लहरें हैं। और जिस समय खलबली होती है तो तुम कभी हाथ ऊपर करते हो, कभी तुम नाचने लग जाते हो, तो कभी तुम धूप उखाड़ने लग गए, कभी गड्ढा खोदने लग गए, कभी तुम उल्टी सीधी आवाज़ें निकालने लग गए। ये सब धुल रहा है। जैसे हम कपड़े को ऐसे धोते हैं ना छपक छपक के, ऐसे ही धुलाई हो रही है और ऊर्जा साफ हो रही है। सदैव नहीं रहता है, ऐसा नहीं पूरे जीवन रहे। धीरे 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 करके शुरुआत में सफाई हो जाती है, बाकी एक शुद्ध नृत्य बाद में बचता है।
ऐसा नहीं है वो धुल गया। शुद्ध नृत्य भी बचता है बाद में। एक तो पा लेने के लिए नृत्य करता है व्यक्ति, और पा लेने के बाद भी नृत्य होता है, वो चीज़ अलग है। क्योंकि ऊर्जा की धुलाई के बाद का नृत्य अलग है। तो ये जो तुम देखते हो कि इनकी साधनाएं बन रही हैं, इनको तुम साधना कहते हो, ये साधना नहीं, ऊर्जा की सफाई हो रही है। वो लहरें जो उठ रही है ना, जो स्मृतियाँ चिपकी हुई हैं ऊर्जा के ऊपर, वो साफ हो रही है। आदमी जब रोता है तो तुम सोचते हो रो रहा है, अरे रो तो रहा है, तुम्हें सिर्फ ये आंखों में आंसू दिखाई दे रहे हैं। ये जन्म जन्मों के पड़े हुए दुख, जन्म जन्म के पड़े हुए संस्कार धुल रहे हैं, निकल रहे हैं। आंसुओं में पानी नहीं बह रहा, इसमें वो दुख भी बह रहा है जिन दुखों की वजह से तुम पीड़ित हो रहे हो, जिन दुखों की वजह से तुम दुख उठा रहे हो, पीड़ा उठा रहे हो, कष्ट हो रहे हो, वो भी निकल रहे हैं इनके साथ में। और जिस समय वो आंसू निकल जाते हैं, शरीर को देखना कैसा हल्का हो गया है शरीर, कितना हल्का। जब तुम साधना में से उठते हो, यानी साधना प्रारंभिक जो तुम नाचते करते हो, वो जो तुमको रोना करना और शरीर का इधर, उसी को बता रहा हूँ मैं, अंदर की बात नहीं कर रहा। तो जब तुम शांत होते हो तो शरीर में कितना हल्कापन आता है, कैसा निर्मल हो जाता है। इसे बोलता हूँ मैं निर्मलता, यानी चेतना की धुलाई के बाद जो स्थिति बनती है वो है निर्मलता। चेतना की धुलाई के बाद जो स्थिति पैदा होती है उसे निर्मलता बोलता हूँ मैं, विनम्रता वगैरह ये नहीं। तो निर्मल जन मन सोई मोई पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। तो वो निर्मलता जिस घड़ी पैदा होगी वो निष्कपट ऊर्जा होगी, निष्कपट होगा उस समय व्यक्ति। मोह कपट छल छिद्र न भावा। भार की जितनी भी स्थितियां हैं, जितनी भी तुम्हारी प्रार्थना, जितनी भी तुम ढोक ढमाई लगाते हो, भार उसमें सब में अपेक्षा है, अहंकार में होकर आई। तो कहते हैं कि मोह कपट छल छिद्र न भावा, वो कपटपूर्ण है सारी चीज़ें। और जिस घड़ी तुम छोड़ देते हो कि मैं करने वाला कुछ नहीं, हर क्षण गलत हो रहा है। कोई क्षण ऐसा आता है जब बार बार स्मरण की जाती है ना कोई चीज़, क्या है मेरे से पता नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ रहती है, कुछ ना कुछ गड़बड़ रहती है। करते 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 कोई एक क्षण ऐसा आता है कि उसमें तुम रुक जाते हो, उसमें कुछ भी शब्द नहीं रह जाते। बस जिस समय तुम रुक जाते हो, तुम्हारे करने से नहीं होगा, तुम्हारी सच्ची जो झूठ की प्रार्थना है, जो झूठ के तुम्हारे बनाए हुए है समर्पण, उसी में से घटित हो जाएगा। ये जो अहंकार तुम्हारे अंदर चल रहा है उससे अलग नहीं होगे, उसी में जो तुम करोगे उसी में। तो उसी में करते 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 करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, तो किसी भी क्षण वो चीज़ उपस्थित हो जाएगी। क्योंकि ये कैसे हुआ मेरे संग, ये हो गया बस उसी में से, उसी गलत में से, उसी कूड़े कचरे में से। तुम देखो उसी कूड़े में से कमल का फूल निकल जाता है, उसी में से, उसी गंदगी में से, उसी कीचड़ में से। जिस गंदगी में तुम रह रहे हो, जिस कीचड़ में तुम रह रहे हो, उसी में से कोई क्षण ऐसा आता है कि बीज अंकुरित हो जाता है। और कहते हो कीचड़ यूं की यूं मौजूद है, सब बुरा यूं की यूं मौजूद है, मेरी स्थिति भी बन रही है, निर्मलता भी आ रही है, और सारे विचार भी वैसे ही चल रहे हैं, वो ही उबड़ खाबड़, वैसा कि वैसा ही मैं तो नहीं बदला। उस समय रोना आता है, उस समय इस तरह रोना आता है, प्रभु मेरे जैसा नालायक और बुरा कोई नहीं। कि एक तरफ दया अपना काम कर रही है और एक तरफ से मेरा अहंकार किस तरह से काम कर रहा है। ये उल्टे सीधे वही विचार, उस समय की स्थिति साधक की क्या होती है, उसे बोलता हूँ मैं संघर्ष। ये संघर्ष नहीं, ये संसार के संघर्ष तो होते रहते हैं, वो संघर्ष, वो पीड़ा, वो ये कैसा बोलो। एक तरफ दया बरस रही, फिर निकलता है प्रभु मैं तो बुरा हूँ बहुत ज़्यादा, मुझसे बुरा ना कोई, इतना बुरा हूँ प्रभु, आपकी दया को कैसे संभालूं। उस समय पता लगेगा निर्मलता क्या है और दया क्या है। तो धीरे 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 जब ये ऊर्जा तुम्हारी साफ होती है, बहुत से लोग ऐसे भी पाए जाते हैं कि जिनका ये बाहर दिखावा नहीं होता, बाहर से नहीं होता, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, उनके पूर्व जन्मों की साधनाएं रही हैं ऐसी, वो निकल गया होगा, उनका पूर्व जन्मों में निकल गया होगा, किसी महात्मा के महापुरुष के साथ मिल गया होगा तो उसमें निकल गया होगा, और उस समय पे उसका कोई कमल खिलना बाकी रह गया तो इस जन्म में वो सीधे, बहुत सारे साधक है जो अंदर वैसे ही निकल जाते हैं, उनको कुछ भी नहीं होता। अब तुम्हारे बीच में भी ऐसे साधक मौजूद हैं, तुम्हारे सामने ऐसा नहीं है कि कोई छुपाव रखा गया हो। ऐसे ऐसे साधक जो 26 साल पुराने हैं, जो उनके कर्मों के हिसाब से मेरे से दूरी भी हो गई, कर्मों ने उनको मेरे पास नहीं रहने दिया और दूर कर दिया, लेकिन उनके अंदर कोई प्रेम था जो सदा हुआ था। तुम कहोगे कि यार हम तो रोज़ पास में रहते हैं, तब भी तुम्हारा रोज़ पास में रहने से ही कल्याण होगा, और उसका कल्याण ऐसे ही होना था। तुमको कुछ पता नहीं है, तुम किसी का अनुसरण करोगे, कॉपी करोगे, तुम मरोगे, तुम कुछ नहीं जानते, बस इस हर क्षण अहंकार तुम्हें गलत दिशा में लेके जाएगा। तो उसका सदा हुआ था,
और जो सदा था, तो उतनी दूर होने पर भी अब वो सेवाएं जो की थी, उस व्यक्ति ने जो सेवाएं तहे दिल से की थी किसी समय में, यानी सेवाएं भी बेटा अलग अलग भाव से होती हैं। एक तो होता है कुछ पाने की लालसा से सेवाएं कर रहे हैं, यार हम तो इतने दिन से सेवा कर रहे हैं, क्या मिला हमें, हमारी तरफ तो गुरु जी देखते भी नहीं, इतने दिन की सेवाओं से क्या मतलब हुआ। अब तुम्हारा ये अहंकार तुम खत्म कर, इसलिए कर रहे थे तुम सेवा, गुरु जी तुमको साथी से लगाएं, गुरु जी तुम्हें प्रेम से बोलें, तुम्हारा कैसे कल्याण होगा तुमको पता नहीं है, तुम्हारा और बेकार कर रहे हो तुम। तुम्हारा किस तरह से क्या सही होना है तुमको कुछ पता नहीं है। तुम तड़फ लेते, तुम मर जाते तो तुमको अच्छा होता, लेकिन शिकायत निकल गई तुम्हारे अंदर से, तो तुम्हारा अब उसको तो दूर रहा, अब वो दूर रहा, उसका कमल खिल गया, और उसने जो सेवा की थी उस समय पे वो ऊर्जा संकलित थी उसके पास में, और तुम्हें कुछ पता नहीं कितनी ऊंचाई से उनकी साधनाएं चालू हुई हैं। जिस साधना को पूर्ण होने में 2 से 4 साल लग जाते, वो मात्र महीने 2 महीने में कवर कैसे हो गई, क्योंकि उसका प्रेम सदा था अंदर, उसके अंदर ये लालसा थी कि प्रभु ये कर्म काटने के लिए भेजा होगा तुमने, हो सकता है कि तुम मेरा कल्याण इसी तरह करना होगा तुम्हें, यानी उनका समर्पण ये था कि ऐसे ही करना होगा शायद, लेकिन वो उनकी याद और उनका जो प्रेम था वो सदा रहा, उनकी दौड़ एक बनी रही। और एक समय ऐसा आ गया कि इतना लंबा पीरियड भी कट के, कहते हैं ना क्षण में प्रकट भय भगवान, उनके साथ ऐसा ही घटित हुआ, और वो यात्रा पे निकल गए। और वो अभी यात्रा के बारे में तुम्हें बता भी नहीं सकते, बाकी तुम इतना देखना बेटा, क्या वो व्यक्ति वैसा ही रहा जैसे तुम एक दिन पहले देखते थे? जिस समय उसकी स्थिति बनी, गति बनी, उससे पहले तक क्या हुई, ऐसी बातें करता था वो, उसकी बातों को लटके झटके देखते तुम, कैसे लटके झटके मारता था वो आदमी, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, मैंने जो चाहा वो मिल गया, ये किया वो, कैसे लटके झटके थे बात, कहाँ गई वो सारी बातें? किसी ने बदला, किसी ने कहा कि तुम ऐसे, लेकिन उसके अंदर की निर्मलता जब फैली ना, जब वो फैला तो इतना बदलाव आया। वो बदलाव होता है स्थायी, वो बदलता नहीं कभी। जो वो कोपले फैली उसमें, तो एकदम से वो जो बदलाव आता है ना बेटा, वो शिक्षाओं से और समझाने से नहीं आता बदलाव। तुमको कितना ही समझा दिया जाए तुम नहीं करो, लेकिन एक साधारण प्रेम जैसे सत्ता है ना बेटा, तुमने प्रेम तो किया है, अरे अपने बच्चों से किया है, पड़ोसियों से किया है, माँ बाप से किया है। प्रेम तो ऐसी चीज़ है, बिना इसके तो काम ही नहीं चलता। दुकानदार यदि ग्राहक से प्रेम नहीं करे तो सौदा ही नहीं बिके, यदि नौकर मालिक से प्रेम नहीं करे तो कैसे नौकरी करे। प्रेम तो करना ही पड़ता है, चाहे मजबूरी में करना पड़ा हो, लेकिन इस प्रेम को तुम जानते तो हो कि इससे पार पड़ती है। यदि इसी प्रेम को करते रहे ना बेटा, इसी प्रेम को करते रहे और अपने आप को कोसते रहे कि जरूर ये तो मेरा किया हुआ प्रेम है, इसी में दोष निकालते रहे, रोते रहे, करते रहे, तो इसी में करत करत अभ्यास के जड़ मत हो, इसी में से जड़ निकल जाएगी बेटा। इसी में से जो तुमने कलम लगाई थी ना, कलम, बहुत से पेड़ों की ऐसे कलम काट के लगाते हैं, जड़ नहीं होती, तो वो जड़ निकल जाती है बेटा उसमें, कलम में ना जड़ के, जड़ नहीं थी और कलम लगाए और जड़ निकल गई। कि मैं तो जड़ था बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल एक कलम की तरह था, कलम की तरह। एक तो जड़ होती है जो फैलाव करती है, एक जड़ होता है बेबुद्धि, तो मैं उस बेबुद्धि वाली जड़ को बोलता हूँ कि मैं तो बिल्कुल ही कलम की तरह जड़ था, बेबुद्धि था। लेकिन जब मिट्टी मिली और जब पानी मिला, जब खाद मिली, तो उसमें से वो जड़ें निकल गई जो फूल को खिला सकती है, वो पैदा हो गई चीज़ें एकदम से। तो ये सब क्या है, तो जो तुम यहाँ देख रहे हो कि इतने लोगों को ये साधनाएं बनती हैं, ये बच्चों का खेल नहीं है बेटा, ये कोई जादू मंत्र नहीं है कि किसी के ऊपर भभूत फेंक दी, किसी के ऊपर मतलब कोई मंत्र फेंक दिया, ये चीज़ें नहीं है। ऐसे तो भूतों के तुम किसी सियाने के पास चले जाओगे तो उसके यहाँ भी ऐसे ही फैलाव होगा, कोई सिर हिला रहा है, कोई रो रहा है, चिल्ला रहा है, वहाँ भी ऐसे मिल जाएगा। इससे समानता कर सकते हो तुम कि भाई कोई सिद्धि कर रखी है, कोई इस तरह से कुछ कर रखा है, समानता कर सकते हो, लेकिन चूक जाओगे। दूर रह के निर्णय मत बनाना। यदि सही जानना है तो पास आके बैठना, देखना, कुछ दिन रहना और फिर अवलोकन करना कि ये वास्तव में क्या है, फिर निर्णय बनाना कि ये असत्य है या क्या है, ये सत्य है या असत्य है, ये दिखावा है या ये क्या है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे। तुम जरा सोच के देखना, किसी बच्चे को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, किसी परिपक्व व्यक्ति को बनाया जा सकता है। बूढ़ा जो व्यक्ति हो ना, बूढ़ा, उसको चलो उसका तो रिटायरमेंट हो गया, वो तो हो गया उसका काम,
तो उसको मूर्ख बना सकते हो, उसको कुछ लेना देना नहीं रहा संसार से, या बच्चा जानता नहीं उसको मूर्ख बना। इन युवाओं को कोई मूर्ख बना सकता है? इन जवान आदमियों को कोई पागल बना सकता है? ये तो क्षण क्षण ऐब निकालना इसी चीज़ में। कौन, जरा सोच के देखना बुद्धि से, इनको कोई मूर्ख बना सकता है? और ये अपने आप में ऐसे डूब रहे हैं बेटा, और उस सत्य को जान रहे हैं, उस सत्य को जान रहे हैं जिस सत्य को विरला व्यक्ति जान सकता है। इस धरती पर सत्य के जानकार लोगों का बड़ा अभाव रहा है, इक्के दुक्के रहे, कुछ ही लोगों का नाम ले सकते हो, सत्य के जानकार नहीं रहे। सत्य के राम है, कृष्ण है, कबीर है, नानक है, रैदास है, मीराबाई है, बहुत सारे, मतलब कुछ लोग हैं जिनको गिनती में गिन सकते हैं, और उन्हीं लोगों ने इस पृथ्वी पे है ना, और हवा फैला दी सत्य की। उन्हीं लोगों की वजह से हवा फैल गई, उन्हीं का नाम ले लेकर आज लोग बातें करते हैं। रामायण को, गीता को, कबीर के दोहों को, रैदास को, मीरा की बातें सुना सुना के और अपनी बातें लोगों तक पहुंचाते हैं सत्य की। कुछ लोग हैं, उसी सत्य को यहाँ ये लोग जान रहे हैं, जिसको तुम कहते हो ये क्या हो गया, ऐसा अंदर चल रहे हैं, और उन स्थितियों को जान रहे हैं, उन स्थितियों को जो विरला व्यक्ति जाने। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, अपने ही अंदर है बेटा, और बाहर का जो भी है वो सत्य नहीं है। अपने ही अंदर की खुशबू को आपको लेना है, अपने अंदर की खुशबू आप ले नहीं पाते। कोई चीज़ है जो आपको अपनी तरफ खींच रही है, लेकिन आप उसे छोड़ करके उन चीज़ों की तरफ खिंच जाते हैं जो असत्य। असत्य की चीज़ें आकर्षक दिखाई देती हैं, असत्य की चीज़ें अच्छी लगती हैं, मन करता है इसी से बात करूं, मन करता है ये ले लूं। मन के मते न चालिए, उनके साथ नहीं जाना। तुम्हारे अंदर जो है स्थिति, उसको पकड़ना, उसके साथ चलना, उससे होगा निर्णय। जिस घड़ी उसके साथ चलोगे तो पता लगेगा कि असली सत्य क्या है, इससे पहले नहीं लगेगा। सत्य के इर्द गिर्द कभी भीड़ नहीं होती बेटा, जितनी भी भीड़ होती है असत्य के पास होती है, क्योंकि असत्य से आपका मेल खा जाता है। कोई रामायण सुना रहा है तो रामायण को आप भी जानते हैं कि किस तरह से राम का जन्म हुआ, कैसे सीता चोरी हुई, कैसे वनवास हुआ, रावण का युद्ध कैसे हुआ, आप भी जानते हैं। गीता को आपने भी पढ़ा है। अब इन्हीं चीज़ों को, रामायण को या गीता को, कोई जानकार व्यक्ति स्टेज पे बैठ के ढोलक बाजे के साथ अपने अर्थ अच्छे बैठा बैठा के तुम्हें सुना दे तो भीड़ ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारी ही जानकारी में और कोई जानकारी भर दे, उस तरफ भीड़ ज़्यादा जाती है, वहाँ ही लोगों की लाइन लगती है। तुम्हारी जानकारी के साथ में जुड़ा हुआ व्यक्ति और उसी जानकारी से भर दे, उसको तुम सकार जाओगे और उसके बाद चले जाओगे। लेकिन ये समस्त तुम्हारी जानकारियों को तोड़ता हो, उसके बाद भीड़ नहीं आएगी, वहाँ विरोध होगा। तुम्हारी जितनी भी जानकारी है उस जानकारियों पे चोट करता हो, जीवन भर जो तुम्हें ने जाना है और उस पर चोट करे, वहाँ भीड़ नहीं जाएगी। वहाँ से लोग कट जाएंगे, यार वहाँ तो हम जाके देख लिया, कुछ नहीं मिला। क्या लेना चाहते थे आप? किस लिए आए थे? क्या लेना चाहते थे? तो बेटा आज मैं अपनी वार्ता यहाँ समाप्त करता हूँ।